जमुनापुर नामक गांव में सुमित्रा नाम की बूढ़ी औरत अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसका महाकुंभ में जाने का बहुत मन हो रहा था। बचपन से ही मैंने महाकुंभ के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना था कि 144 साल में एक बार लगता है ये महाकुंभ। तुझे तो हमेशा यही लगता था कि ये महाकुंभ लगेगा जब तक तो मैं मर वर ही जाऊंगी। लेकिन देखो, किस्मत वाली हूं, 87 साल की उम्र में भी सही सलामत बैठी हूं तुम लोगों के सामने। अरे दादी, क्या मरने की बात करती हो? मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो अभी 10-20 साल और जियोगी। जिग्नेश की बात सुनकर दादी हंसने लगी। अरे नहीं बेटा, अब तो बहुत झीली में, अब तो और जीने की ना इच्छा बची है ना उम्र। तू तो बस मुझे महाकुंभ में ले चल बेटा, ताकि अभी तक के जीतने भी पाप हों वो कुंभ में स्नान करके धुल जाए, ताकि फिर ऊपर जाऊं तो सीधा स्वर्ग का टिकट कटे मेरा। अरे दादी, ऐसे कौन कौन से पाप कर दिए आपने जिसके लिए आपको इतनी ठंड में कुंभ में स्नान करने जाना है? मैं तो कहता हूँ घर में ही गर्म पानी करो और नहा लो। अरे तू तो चुप कर नालायक, जितना बोला है तुझसे उतना सुन। अभी तो 1 महीना बाकी है, जल्दी से मेरे प्रयागराज जाने का टिकट करा ले। अभी टाइम है ना दादी, मैं कर दूंगा आपकी टिकट। क्यों टेंशन ले रही हो? चलो मैं आपसे शाम को मिलता हूँ, ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा है। दादी को टालने के बाद जिग्नेश जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद दादी अपने पोते जिग्नेश की पत्नी राधिका से कहती है, अरे राधिका बहू, जिग्नेश को मैंने कहा था कि मेरी कुंभ के लिए टिकट करा दे। मुझे लगता है उसने कराई ही नहीं अभी तक। आजकल तो रोज ऑफिस से लेट ही आता है। मैंने तो कई दिन से देखा ही नहीं उसे। हाँ दादी, आजकल ऑफिस में बहुत काम रहता है ना, तो जल्दी निकल जाते हैं और रात में भी लेट आते हैं, और वह आते जब तक आप सो चुकी होती है, इसलिए आपसे मिल नहीं पाते हैं। आप चिंता मत करिए, आज शाम को आएंगे तो मैं याद दिला दूंगी उन्हें। अरे नहीं नहीं बेटा, उसके पास इतना काम है तो उसे परेशान मत कर। रहने दे, मैं किशोर से कहकर टिकट करवा लूंगी। वैसे भी इस उम्र में मैं अकेली तो जा नहीं पाऊंगी, तो किशोर से कहकर किशोर और रचना बहू का भी टिकट करा लेती हूँ। हम तीनों बड़े बुजुर्ग गंगा में डुबकी लगाकर आ जाएंगे। पर दादी, महाकुंभ है, बाद में हमें कौन सा देखने को मिलने वाला है? 150 साल तक अब कौन जिंदा रहेगा? अगर आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं किशोर से कहकर सबकी टिकट करवा लेती हूँ। शाम के समय जब राधिका के ससुर जी दफ्तर से लौटते हैं, तब दादी फिर एक बार कुंभ स्नान की बात लेकर बैठ जाती हैं। अरे माँ की अब उम्र हो गई है, मुझे लगता है पगला गई है अम्मा। एक बात लेकर बैठ जाती है। अब यह महाकुंभ का नया भूत चढ़ा लिया है। मैं तो कहता हूँ टीवी देखना बंद करो इनका। टीवी पर ही देख देख कर नया तुर्रा पाला है। अरे किशोर, अब लुगाई के साथ ही गुपचुप करते रहेगा क्या? जरा बाहर आकर अम्मा की बात भी सुन ले। अरे आ रहा हूँ अम्मा, बहुत थकान हो गई है, चाय बनवाई है, पीकर आता हूँ। अरे ना समिटे क्या, दिन भर लुगाई के पल्लू के नीचे बैठा रहता है। आजा इधर ही, यही दे जाएगी तेरी बीवी तुझे चाय। अरे क्या अम्मा, तुम जरा भी लिहाज नहीं करती हो? अब बेटे बहू वाला हो गया हूं मैं, घर में मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं? अरे चुप कर नालायक, अब अपनी माँ को इज्जत का पाठ पढ़ाएगा। तेरी बहू आ जरूर गई है इस घर में, लेकिन अभी तेरी जवानी कहाँ जा रही है? 5 मिनट मेरे पास नहीं बैठ सकता, सीधा अपने कमरे में भाग जाता है जैसे कल का भ्याता हो। अरे जाने दीजिए ना, आप भी क्या अम्मा से उल्टा सीधा बुलवा रहे हैं? आप दोनों को तो अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बहू के सामने इज्जत की धज्जियां नहीं उड़वानी। अम्मा, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। जाने दीजिए अम्मा। मुझे बताइए, क्या कह रही थी आप? अब करी ना इसने पते की बात। अब तू बता, तूने कर दी मेरी टिकट? अरे अम्मा, अभी बहुत टाइम है, प्रयागराज ही तो जाना है, चांद पर थोड़ी जाना है। करा दूंगा मैं तुम्हारी टिकट, शांति रखो। किशोर की माँ गायत्री की बहुत इच्छा थी कि वह इस बार कुंभ में डुबकी लगाकर आए, और इसीलिए उन्होंने काफी दिन से पूरे घर में कोहराम मचाकर रखा हुआ था। और फिर जब किशोर ने टिकट करने का कहा, तब उसकी माँ के मन को थोड़ा संतोष हुआ। 1 हफ्ते बाद किशोर की पत्नी किशोर से कहती है कि अरे सुनिए जी, हम महाकुंभ में जरूर जाएंगे। मैंने कह दिया, मतलब कह दिया। अरे ओ महारानी, तुम्हारे कहने से ना टिकट मिलना है, ना वहां पर होटल के कमरे,
10,000 रुपए का एक कमरे का चार्ज है, वह भी एक रात का। हमें तो 3 कमरे लेने पड़ेंगे और फिर इतनी दूर जाएंगे तो 2 दिन तो रुकेंगे ही, क्योंकि माँ से भाग दौड़ होने से रही। कहाँ पहुंच रहा है खर्च, कुछ समझ आ भी रहा है तुम्हें? बस कह देने से नहीं हो जाता सब। अरे अम्मा कह रही थी कि है उनकी आखिरी इच्छा है, और अगर यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो प्रॉपर्टी भी नहीं, उसमें से 1 फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी हम लोगों को, और दुकान भी अपनी बेटी को देकर जाएंगी वो। ओ, तो ट्रेन की जगह बस से चल सकते हैं, लेकिन होटल का क्या करेंगे तुम ये बताओ। पति की बात सुनकर रचना कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। एक उपाय है, मेरे दूर के रिश्ते की बहन सविता है ना, वह प्रयागराज में रहती है। मैं उससे बात करती हूँ, हम उससे मिलने के बहाने जाएंगे और मजे से कुंभ स्नान कराएंगे। ना हींग लगेगी ना फिटकरी, और हमारे कुंभ स्नान भी हो जाएंगे। होटल के पैसे बचाने की खुशी में रचना अपनी बहन को फोन लगाती है और कहती है, राम राम सविता जी कैसी हो? बड़े दिन से याद आ रही थी आपकी, तो सोचा आज आपको फोन ही लगा लूं। सच्ची बहुत साल हो गए आपसे बात करे हुए। और बताइए, प्रयागराज का मौसम कैसा है? मौसम तो अच्छा है, लेकिन क्या बताऊं रचना, आजकल मेरा मूड कुछ खराब है। आजकल के रिश्तेदार तो सब मतलबी हो गए हैं। एक के बाद एक रिश्तेदारों की लाइन लग गई है। जिसे देखो रिश्तेदारी निकालकर मुंह उठाकर चले आ रहा है। क्या क्या कह रही हो, लेकिन ऐसा क्यों? अरे वही, इधर महाकुंभ लगा है ना, तो हर कोई जुगाड़ में लगा है कि बिना खर्च के अमृत स्नान का पुण्य मिल जाए। अब तू एक बात बता, मन में इतना छल कपट रखकर कुंभ स्नान का क्या ही फायदा मिलेगा किसी को? तू विश्वास नहीं करेगी, अभी दिल्ली वाली मौसी गई है और जाते हुए मेरे पोते के हाथ में 10 रुपए पकड़ा गई। अरे रे, मुझे तो पता ही नहीं था कि उधर महाकुंभ लगा है। सही बोल रही हो आप, लोग मौका ढूंढते रहते हैं दूसरों को परेशान करने का। अरे छोड़ना इन मुफ्तखोर रिश्तेदारों को। तू बता, आज जीजी की याद कैसे आ गई तुझे? वो जीजी, बस आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी तो सोचा मिल आते हैं। ठंड में घूमने जाने का मजा की कुछ और होता है ना। गर्मी में तो मेरा घर के बाहर निकलने तक का मन नहीं करता। अच्छा तो ठीक है, आ जाना, क्या प्रॉब्लम है? सविता से कंफर्म करने के बाद रमा अपने पति को बताती है, देखिए, रहने का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन मैंने उसे सच नहीं बताया है कि हम उससे मिलने नहीं बल्कि कुंभ स्नान के लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि कुंभ में आने वालों से तो वह पहले ही उखड़ी बैठी थी। अगर उन्हें बता देती कि मैंने भी कुंभ में आने के लिए ही फोन किया है तो मुंह की खानी पड़ती। हाँ तो ठीक है ना, हम लोग वहां जाकर नाटक करेंगे कि हमें कुंभ में नहीं जाना, और बातों बातों में स्नान करके आ जाएंगे। बिना खर्च के सब मैनेज हो जाएगा। रचना और किशोर ने पूरा प्लान बना लिया था और वह अगले ही दिन सविता के घर के लिए निकल जाते हैं।